आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम आज बात करेंगे 1993 में रिलीज हुई राम से जबरदस्त की फिल्म महाकाल पर। एक शैतानी शक्ति है जो बार बार मुझे परेशान कर रही है। यह एक हॉरर फिल्म थी जो 90s के दशक में रिलीज हुई राम से जबरदस्त की दूसरी और आखिरी फिल्म थी, जिसके बाद राम से जबरदस्त की अगली फिल्म 2003 में धुंध के नाम से रिलीज हुई थी। धुंध भी एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म थी। इस फिल्म में इरफान खान और अमर उपाध्याय जैसे कलाकारों ने काम किया था और इस मूवी को डायरेक्ट किया था श्याम रामसे ने। आगे हम बात करेंगे महाकाल के बाद राम से जबरदस्त ने हॉरर फिल्मों पर काम करना बंद क्यों कर दिया। तो राम से जबरदस्त ने 70s और 80s के दशक में अनेक हॉरर फिल्में बनाई, जिसके बाद 90s के दशक में उनकी फिल्में इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती। 90s के दशक में उनकी कुछ ही गिनी चुनी फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से महाकाल एक थी, महाकाल द मॉन्स्टर ऑफ डेथ। राम से जबरदस्त की यह मूवी 1993 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था श्याम रामसे और तुलसी रामसे ने। गंगू रामसे और चंदर रामसे ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया था। इस मूवी में कुल 3 गाने रखे गए थे और इस मूवी में संगीत आनंद मिलिंद द्वारा दिया गया था। 1984 में रिलीज हुई अमेरिकी फिल्म अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट इस मूवी से महाकाल काफी हद तक प्रभावित थी। और नाइटमेयर का एक भाग जो 1984 में आया था, यह फिल्म उससे काफी मिलती जुलती थी। वो समय अलग था जब फिल्म मेकर साउथ या किसी विदेशी फिल्म की कहानी को उठाकर उस पर फिल्म बना देते थे और लोगों को पता भी नहीं चलता था कि यह रीमेक है। और आज के समय में तो फिल्म के अनाउंसमेंट के साथ ही पता चल जाता है कि यह फिल्म किस फिल्म की रीमेक होने वाली है। और उस समय तो सादिन चले ससुराल, सूर्यवंशम, आज का अर्जुन नायक जैसी फिल्में रिलीज हो जाती थी और लोग यह जान ही नहीं पाते थे कि यह फिल्म रीमेक है। परंतु आज का समय बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि यह फिल्म इस मूवी की रीमेक होने वाली है। अब फिल्म महाकाल की कहानी पर बात करें तो सीमा नाम की एक लड़की को सपने में एक स्टील के पंजे वाला खतरनाक आदमी दिखाई देता है जो उस पर हमला करता है। अब वो नींद से जागती है तो देखती है कि सपने में उसने जो हमला किया था उसका घाव अभी भी है। जिसके बाद स्टील का पंजा पहने वह खतरनाक चेहरे वाला आदमी वापस सीमा पर हमला करता है, जिसके बाद सीमा की मृत्यु हो जाती है। अब इस हत्या के आरोप में सीमा के प्रेमी को ही जेल में डाल दिया जाता है। जिसके बाद वहाँ जेल में वह खतरनाक चेहरे वाला स्टील का पंजा पहने प्रकट होता है और अपने जादू से सांप प्रकट करता है और सांप के काटने से सीमा के प्रेमी की भी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से इस मूवी की कहानी आगे बढ़ती है और उस खूंखार खतरनाक विलन की मृत्यु के बाद इस कहानी का अंत हो जाता है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 10 में से 4.7, जो इतनी ज्यादा बेहतर नहीं थी। क्यों हो गई फिल्म महाकाल फ्लॉप? सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट देखे तो अर्चना, करण शाह, महावीर भुल्लर, इन सब में कोई भी उस समय का बड़ा सुपरस्टार नहीं था। 90s का दौर आते आते बॉलीवुड फिल्मों का बजट 10 करोड़ तक होने लगा था और उस समय राम से जबरदस्त की फिल्मों का बजट 1 करोड़ भी नहीं होता था। राम से जबरदस्त की बंद दरवाजा जैसी फिल्में 1 करोड़ से कम का कलेक्शन करके भी सुपरहिट हो जाया करती थी। एक तो छोटी स्टार कास्ट, उसके बाद बजट का कम होना और हॉरर फिल्मों से ज्यादा एक्शन और रोमांटिक फिल्मों को पसंद करना, ऐसी कई बड़ी वजह थी जिसके कारण महाकाल फ्लॉप हो गई थी। और इस बात को राम से जबरदस्त समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने हॉरर शो को बनाना ही बेहतर समझा और यह हॉरर शो सफल भी रहा। अब कई भाई इस हॉरर शो को बनाने में लगे थे और किसी ने हॉरर फिल्मों की जगह एक्शन फिल्मों पर पैसा लगाया। तो अब सवाल यह उठता है कि राम से जबरदस्त ने 90s के समय में इतनी ज्यादा हॉरर फिल्में क्यों नहीं बनाई? तो उसके कई कारण हो सकते हैं। 1972 में पहली हॉरर फिल्म बनाने के बाद 70s में भी इन्होंने बहुत सारी हॉरर फिल्में बनाई, 80s में भी बहुत सारी हॉरर फिल्में बनाई। 90s आते आते समय बदल चुका था। अब लोग 90s के समय ऐसी फिल्में देखना ज्यादा पसंद नहीं करते थे। वह रोमांटिक फिल्मों का दौर था और वहां पर रोमांटिक फिल्में आ रही थी और अच्छा खासा कलेक्शन कर रही थी। राम से जबरदस्त की 1990 में रिलीज हुई बंद दरवाजा, इस फिल्म का बजट 40 लाख था और 96 लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया था। शैतानी इलाका भी 1990 में रिलीज हुई थी, वो भी इतनी ज्यादा सफल नहीं हो सकी। जिसके बाद आखिरी चीख जो 1991 में रिलीज हुई थी वो भी इतनी ज्यादा सफल नहीं रही और जिसके बाद 1993 में रिलीज हुई फिल्म महाकाल भी फ्लॉप रही। और इस समय एक्शन और रोमांटिक फिल्में अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और इनके द्वारा बनाई गई हॉरर फिल्में 1 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही थी, जिसके चलते केशु रामसे ने सबसे बड़ा खिलाड़ी और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी कई फिल्में प्रोड्यूस की
और 1993 से जी टीवी पर एक हॉरर शो प्रसारित होने वाला था जिसका नाम था जी हॉरर शो। और इस हॉरर शो को बनाने वाले थे रामसे ब्रदर्स। यह हॉरर शो जी टीवी पर 1993 से लेकर 2001 तक प्रसारित हुआ। तब तक इनकी कोई भी हॉरर फिल्म रिलीज नहीं हुई और 2001 में जब यह शो बंद हुआ, जिसके 2 साल बाद 2003 में धुंध रिलीज हुई। तो रामसे ब्रदर्स द्वारा 90s के दशक में ज्यादा फिल्में नहीं बनाने का एक रीजन यह भी हो सकता है क्योंकि इनकी हॉरर फिल्में इतनी ज्यादा चल नहीं रही थी, इसलिए इन्होंने पूरा ध्यान जी हॉरर शो पर लगाया और हॉरर फिल्में नहीं बनाई। उस समय जी हॉरर शो को काफी पसंद किया जाता था। यही कारण था कि यह शो 1993 से लेकर 2001 तक यानी 8 सालों तक चला। आज के इस वीडियो में यहाँ तक ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें।